हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, about 400 million people working in the informal economy in India are at risk of falling deeper into the poverty due to the coronavirus crisis, which is having catastrophic consequences. Elucidate. As usually, हम अपने बेसिक अप्रोच को यूज़ करते हुए क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझेंगे। कंटेक्स्ट का मतलब वो ब्रॉड एरिया, वो ब्रॉड टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर कंटेक्स्ट को ढूंढना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल सही ढूंढना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कंटेक्स्ट को गलत समझा तो हमारा कंटेंट भी उसी तरीके का आंसर में चला जाएगा और हमारा आंसर गलत भी हो सकता है। इसलिए इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर से हम टू द टारगेट टॉपिक को निकालते हैं। बात हो रही है इनफॉर्मल सेक्टर की, जिसके अंदर कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से उनका पॉवर्टी के अंदर जाना हमें नियर फ्यूचर के अंदर एक भयंकर नतीजे के रूप में मिल सकता है। इसका मतलब हमें इनफॉर्मल सेक्टर का पॉवर्टी से लिंक करके एक वेग टॉपिक मिल गया, लेकिन अभी क्लैरिटी नहीं है कि हमें और क्या लिखना है। इसलिए कंटेक्स्ट के अंदर हम कीवर्ड्स यानी डायरेक्टिव वर्ड्स को भी देखते हैं, जिससे कि हमें डायरेक्शन मिले उस ब्रॉड एरिया, उस ब्रॉड टॉपिक के बारे में एक सही डायरेक्शन में सोच सकें। इधर जो डायरेक्टिव वर्ड दिया है वो क्या है? एलुसिडेट। एलुसिडेट का मीनिंग होता है कि कैसे भी एग्जाम्पल देके, डेटा देके, फैक्ट्स देके, स्टैट्स देके, फिगर्स देके, कैसे भी इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा एक्सप्लेन करें और ज़्यादा क्लैरिटी लाएं। इस तरह के कीवर्ड में हम क्वेश्चन की लैंग्वेज से डिफर नहीं करते, मतलब हम अपनी ओपिनियन देके कि नहीं इनफॉर्मल सेक्टर नहीं जाएगा पॉवर्टी की तरफ, इस तरह से हम अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते। जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है उसी की लैंग्वेज में हमें एग्जाम्पल्स देके कैसे भी और अच्छे से एक्सप्लेन करना है।